जय हिंद दोस्तों। मैंने बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का बंगाल के गवर्नर जनरल वाली सीरीज चलाई है। ठीक है, मैंने सोचा कि एक एक करके हर गवर्नर जनरल के बारे में कुछ न कुछ बता दिया जाए, क्योंकि जो हमारे एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा उनके विस्तार से नहीं पढ़ा रहा हूँ, और जो भी इनके ऐसे जो हमारे एग्जाम पॉइंट से महत्वपूर्ण है उन्हीं के लिए मैंने वही बातें आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। जो गवर्नर जनरल हैं आज मैं जो पढ़ाऊंगा, मैंने इससे पहले पहले और दूसरे वारिंग हसिंगटन के समय बारे में पढ़ा दिया है। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन के बारे में भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो आज मैं आपको तीसरे हैं, ये कौन है, बंगाल के गवर्नर जनरल तीसरे हैं, जिनका नाम है सर जॉन शोर, इनका नाम है। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ाऊंगा। देखो इनका टाइम की बात करें मैं, कब तक ये भारत में रहे थे, तो 1793 में आए थे, 1798 तक इनका शासनकाल चला था। ठीक है, इन्होंने चार्ट एक्ट, सबसे पहले इन्होंने चार्ट एक्ट 1893 में पारित हुआ था, और इसी के सापेक्ष में हस्तक्षेप की नीति चलाई थी। क्योंकि ये नीति इसलिए चलाई थी क्योंकि जहां पर जो मैसूर के प्रति चलाई थी, मैसूर कौन है, तो मैसूर वही है जो टीपू सुल्तान के अंदर में आता था। ठीक है, और उस समय टीपू सुल्तान का युद्ध भी चल रहा था। ठीक है, और इसके बाद इसने दूसरा काम, इसने जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी बना दिया था। ठीक है, जमींदारों को बना दिया था, यानी कि किसानों को नहीं। जमींदार वो होते हैं जैसे जिनके बड़े बड़ी ज्यादा जमीनें हैं। ठीक है, तो वो क्या काम करते हैं कि छोटे किसान होते हैं, जिनकी कम जमीन है, वो छोटे किसान होते हैं, तो उनकी जमीन से टैक्स वसूलना, टैक्स वसूलना और सरकार को जमा करना, जो बीच का काम करता था वो जमींदार हुआ करता था। ठीक है, ज्यादा बड़े बड़े जमींदारों उनको जमींदारों को वास्तविक स्वामी बना दिया इसने। ठीक है, ये काम गलत करा था। और इसके बाद इसने संस्कृत विद्यालय अपने शासनकाल में खुलवाया था, एक संस्कृत विद्यालय बनवाया था, और यही आगे चलकर महाविद्यालय में तब्दील हो गया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहलाया। ठीक है, आगे चलकर ये इसी के शासनकाल में हुए थे, सर जॉन शोर के शासनकाल में हुई, तीसरा गवर्नर जनरल है। ठीक है, इसका टाइम टाइम भी आप याद रखना है, 1793 से लेकर 1798 तक इसने क्या काम करे। चार्टर एक्ट जो 1793 में हुआ था वो भी इसी के समय में पारित हुआ था। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखना है, बस के लिए इतना ही। बाकी मैं नेक्स्ट गवर्नर जनरल जो बंगाल के होंगे उनके बारे में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।